इसे आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। क्लास 10th में आपने ये पढ़ा है कि अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये एक सीरीज है और हमने ये ऑब्जर्व किया कि 2 से नंबर 2 में 2 ऐड करने पर 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करने पर 6 और 6 में 2 ऐड करने पर 10। तो एक कांस्टेंट 2 ऐड करने पर हमको अगला टर्म मिल जाता है, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दो लगातार टर्म है, कोई भी दो लगातार, जैसे 6 और 8 है, तो इनका जो डिफरेंस लेंगे तो वो कितना आएगा 2। और ये जो 2 है ये थ्रू आउट सीरीज कांस्टेंट है। जैसे हमने यहां पर दो लगातार नंबर 10 और 12 ले लिए, तो हमारे पास इसका डिफरेंस क्या आएगा, 12 माइनस 10 इज 2। तो जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है एपी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, मैट्रिक प्रोग्रेशन, उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए ये जरूरी है कि tn+1 माइनस tn क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इतना ही जरूरी है। जैसे यहां पर आपने कोई भी एक सीरीज ले ली, ये डॉट 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 आगे भी जा रही है, और आपने यहां पर 3 ले लिया, n की जगह 3, तो t3 माइनस t2 इस वाले केस में क्या आएगा, 6 माइनस 4 विच इज 2 और कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अब देखिए, जैसे यहां पर हमें जनरल अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में जानना है कि ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें सभी नंबर्स जो हैं वो एपी में आ जाएं, तो हम जनरल लिखेंगे, क्या करेंगे कि हमने मान लिया एक है सीरीज ए, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, जो कांस्टेंट है थ्रू आउट सीरीज के, वो इसमें ऐड कर दें। जैसे यहां पर क्या कर रहे थे, 2 में ऐड किया 2 तो 4 आया, 4 में ऐड किया 2 तो 6 आया। तो जो कांस्टेंट है उसको हम डी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डी, और इसी को हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस डी है यहां पर। इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। तो ऐसे हमने यहां पर एक सीरीज बना ली जिसमें ए है फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर क्या होगा उसका, ए प्लस डी, और थर्ड क्या होगा, ए प्लस 2d, फोर्थ क्या होगा, ए प्लस 3d। अब देखिए यहां पर हमने एक एपी फॉर्म कर ली। फर्स्ट नंबर क्या है उसका, ए, सेकंड क्या है, ए प्लस डी, थर्ड क्या है, ए प्लस 2d। अब देखिए इसको हम एपी का फर्स्ट टर्म कहते हैं t1, इसको हम सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म। अब ये एपी तो आगे बढ़ती जा रही है ना, आगे बढ़ रही है, तो यहां पर इसका हम nth टर्म लिखना चाहते हैं कि टी nth टर्म क्या होगा, ठीक है। यहां पर देखो इस पैटर्न को, कि जब हमने थर्ड टर्म लिखा, थर्ड टर्म से थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा समझना, तो यहां पर क्या लिखा है, a प्लस 2d, इसको ऐसे दे सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। t4 लिखा है, तो यहां पर है क्या, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी है। तो यहां पर t2 क्या है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, t1 क्या है, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ऐसे tn क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने एपी के लिए tn टर्म डिफाइन कर दिया, तो tn कितना हो गया, इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a यहां पर क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म,
और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया कि किसी भी एपी का टी एन टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। अब इसी एपी में देखिए टी एन एच टर्म को ही हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। लास्ट टर्म क्या होगा, हो सकता है सीरीज जो है एन टर्म तक लिखी गई और एन टर्म ही क्या हो गया इसका लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म की वैल्यू जो है वो हमेशा टी एन टर्म के इक्वल होती है। लास्ट टर्म को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, पर वैल्यू ऑफ एल क्या होगी, एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर एल क्या है, लास्ट टर्म, और ए फर्स्ट टर्म, बिल्कुल सेम, एन नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। एक रिजल्ट हमने यहां पर एल के लिए भी निकाल लिया, एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो किसी भी एपी के लिए एन टर्म और लास्ट टर्म इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। अब यहां पर आता है एपी का सम। देखिए एन टर्म्स तक का सम क्या होगा एपी में, देखो इसको मिटा देते हैं, सम की बात कर रहे हैं। एक एपी लिखते हैं, अब हम एस एन निकालना चाहते हैं सम। तो सम कब आएगा, जब हम सारे टर्म्स को ऐड कर दें, ठीक है। तो यहां पर एस एन क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस टू बी, ठीक है, एंड सो ऑन डॉट डॉट। और यहां पर लास्ट टर्म जो है या nth टर्म ही तो अब लास्ट टर्म होगा ना, टी nth टर्म को ही जो हमने लिखा था टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो एल के बराबर है। तो जो इसका nth टर्म होगा उसको हम nth टर्म ना लिख के एल लिख। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हैं एपी की, वो आपको बता रहा हूं। जैसे यहां पर लिखा है, देखिए इसके बाद कुछ और, देखिए इसके बाद एपी में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एक और रिजल्ट है यहां पर, देखिए इसके बाद आपको बता रहा हूं एक और रिजल्ट, टी एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये रिजल्ट कैसे आएगा, देखो एस एन लिखा हमने, तो यहां पर एस एन का मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास टर्म्स हैं उन्हीं को तो ऐड करेंगे। तो यहां पर n टर्म्स हैं और उसमें टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, तो T1, T2, T3, T4 सो ऑन Tn। और इससे पहले वाला टर्म क्या आएगा, Tn से पहले वाला टर्म क्या होगा, Tn माइनस वन, Tn माइनस वन, और ये प्लस है सो ऑन। अब हमने यहां पर सम लिखा एस एन माइनस वन टर्म, सीरीज वही है। उस सीरीज में हमने क्या किया, अब जो सम लिख रहे हैं किसका है, एन माइनस वन टर्म्स तक का। तो यहां पर आएगा T1, T2, T3, T4, यहां पर आएगा Tn माइनस वन, ये लास्ट इसका टर्म हो जाएगा। अब देखो अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए, यहां पर इसको माइनस किया तो ये हर एक टर्म कैंसिल हो गया। यहां पर क्या आ गया, एस एन माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा
और क्या बचेगा Tn। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, Tn इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अब देखो इसे एक एग्जांपल से बता रहे हैं, जैसे यहां पर 2, 4, 6, 8 और 10 लिखा हुआ है। 2, 4, 6, 8, 10 ये किसमें है? ये AB में है। तो यहां पर हम निकालना चाहते हैं कि फिफ्थ टर्म क्या होगा। 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ टर्म तो 10 होगा, लेकिन हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकालना चाहते हैं। तो इसका मतलब होगा S5 माइनस S5 माइनस 1, वो क्या देगा? S5 माइनस S4। S5 का मतलब क्या हुआ कि 5 टर्म्स तक का सम। देखो ये हो गया 10, 2 और 8, 10, 10 और 10 20 प्लस 10 ये हो गया 30। और S4 मतलब स्टार्टिंग के 4 टर्म्स तक का सम, ये यहां से यहां तक का सम 10 और 10 20। तो S5 हमारे पास कितना निकल कर आ गया? S5 कितना, सॉरी T5 किसके बराबर आ गया? T5 आ गया 10 के इक्वल। देखिए इस फॉर्मूले को हमने जनरलाइज तरीके से यहां पर शो भी कर दिया। अब देखिए इसमें ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास Sn दिया हुआ है वो अब किसी n टर्म्स के फॉर्म में दिया हो। जैसे सपोज करो कि हमें Sn दिया हुआ है 2n स्क्वायर 3n प्लस 1, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? Sn इज 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और हमसे कहा गया कि फाइंड करिए आप Tn। तो हम क्या करेंगे, यहां पर Tn फाइंड करने के लिए Sn लिखेंगे और फिर Sn माइनस 1 लिखेंगे। देखो जब Sn माइनस 1 लिखेंगे तो एक्सप्रेशन में जहां n है उसकी जगह पर क्या लिख देंगे? n माइनस 1। अब देखो ये किसके बराबर होगा? ये तो Tn होगा। Sn क्या होगा? 2n स्क्वायर 3n प्लस 1। Sn माइनस 1 क्या होगा? 2n माइनस 1 होल स्क्वायर 3n माइनस 1 प्लस 1, इसके इक्वल हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो कितना आएगा, यहां पर आ गया ये तो एज इट इज 2n स्क्वायर 3n प्लस 1। यहां पर देखो क्या आएगा, 2n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab और 2 पहले से है यहां पर, तो क्या हो जाएगा 4n। ठीक है, n स्क्वायर n माइनस 2n में जब 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2n स्क्वायर 2 माइनस 4n, और यहां पर क्या हो गया 3n माइनस 3 प्लस 1। अब ये ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो ये 2n कैंसिल, ये 3n कैंसिल, ये 1 और ये वाला 1 भी कैंसिल। अब ये जो माइनस है 4n को क्या कर देगा प्लस, तो 4n हमारे पास आ गया, और यहां पर क्या है 2 माइनस 3, तो माइनस 1 आ रहा है, लेकिन यहां पर माइनस है तो प्लस 1, ये हमारे पास Tn आ गया। ठीक है, तो Tn अगर कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे दिखा देंगे कि Tn इज Sn माइनस Sn माइनस 1। अब देखिए Tn से अगर हमें ये दिखाना हो कि D क्या होता है, D क्या है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होता है Tn माइनस 1 के। ठीक है, तो अगर ये D क्या है कॉमन डिफरेंस, ये कांस्टेंट आना चाहिए। देखिए भाई अगर AP है तो यहां पर कांस्टेंट आना चाहिए। जैसे इस वाले केस को चेक कर रहे हैं, पहले तो इसका हम D निकालना चाहते हैं और दूसरा एक चेक कर रहे हैं कि क्या ये AP का भी D nth टर्म है।
पहले देखो डी कैसे निकालेंगे। डी निकालेंगे तो यहां लिखेंगे 4n + 1 माइनस Tn-1। जहां पर n है उसकी जगह पर n-1 रख दो, बस, +1। अब देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 4n + 1, 4n + 4 -1, ये कट गया, ये कट गया। तो d हमारे पास जो आ गया वो किसके इक्वल हो गया, 4 के। ठीक है, यहां से एक बात और भी सामने आ गई कि d जो है Tn - Tn-1 के इक्वल है। लेकिन अगर इसमें n आ जाता, सपोज करो कि यहां पर d की जगह 4n आता, तो ये Tn जो है वो AP का नहीं हो सकता था। एक मेथड और भी है कि आप वैल्यू रख लो, जैसे T2 रख लिया आपने तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 + 1 = 9। T1 रख लो तो कितना हो जाएगा, 5। तो D क्या होगा, T2 - T1 which is 4। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन इन जनरल जहां पर n का टर्म दिया हुआ हो वहां पर क्या करेंगे, पहले तो ये चेक कर लेंगे कि भाई ये AP में है कि नहीं। AP में तभी होगा अगर लीनियर है। ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लीनियर एक्सप्रेशन है Tn तो वो AP में जरूर होगा, लेकिन अगर n² है क्वाड्रेटिक तो वो AP में नहीं होगा। तो ये एक मेथड हो गया जहां से हम D कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं और Tn निकाल सकते हैं अगर हमें Sn दिया हुआ है, मतलब सम दिया हुआ है n टर्म्स तक का n के फॉर्म में। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर देखिए कि जैसे आपके पास कोई 3 टर्म्स हैं, जैसे बहुत सिंपल सी बात करते हैं 2 4 6, ये अगर AP में है तो अगर इसमें हम कोई भी कांस्टेंट ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, देखिए ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी भी कांस्टेंट से, ठीक है, तो रिजल्टिंग सीरीज हमारी क्या होगी, वो AP में ही आएगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि अगर हम इसमें 2 ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड करने पर नंबर क्या हो जाएंगे, 4 6 8 AP, एडिंग 2। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लो 2, इसी में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2, ऑपरेशन सारे इसी में लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहां क्या आएगा, 0, यहां पर थोड़ा इसको इसके सामने लिखते हैं, और यहां पर 2 और यहां पर 4, अगेन ये AP में होगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, डिवाइड करने जाएंगे, 2 से डिवाइड कर दो तो यहां क्या आ जाएगा, 1 2 3, ये भी AP में है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर है वो AP में है तो आप उसमें किसी कांस्टेंट से, ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करेंगे तो वो रिजल्टिंग नंबर्स क्या होंगे, AP में ही रहेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। AP सीरीज में, AP में हमको ये मालूम है कि अगर 3 नंबर हैं तो ये A + D, A + 2D, ये क्या हो गए, 3 नंबर्स इन AP, नंबर्स इन AP, ठीक है, ये 3 नंबर हो गए AP में। अब देखो यहां पर अगर जब ये 3 नंबर्स लेंगे तो 2 वेरिएबल है A और D। तो कई बार क्या होता है, जैसे 3 नंबर सपोज करने हैं, तो आप जब भी सपोज करें 3 नंबर्स, सपोज करना हो 3 नंबर्स इन AP, तो हमेशा सपोज करेंगे A - D, A और A + D,
इससे क्या फायदा होगा, देखिए जब आप इन तीन नंबर को ऐड करेंगे तो आपका जो वेरिएबल है डी वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट या हट जाएगा यहां से। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 3 नंबर्स में आप ये देखेंगे कि जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस कितने का है, कॉमन डिफरेंस वो है डी, ठीक है। अब अगर 4 नंबर सपोज करने हो, मान लो ये 3 नंबर हो गए, और अगर 4 नंबर्स होंगे तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि यहां पर a माइनस डी आएगा, a माइनस डी लिख लेना, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d का होगा। पहले वाले केस में d का है, अब 2d का होगा। तो ये जरूरी नहीं कि इसके नीचे लिखा जाए, लेकिन a माइनस डी आएगा। तो a माइनस डी में प्लस करेंगे जब 2d तो a प्लस डी आ जाएगा, और फिर प्लस करेंगे 2d तो नंबर क्या आएंगे, a प्लस 3d। a माइनस डी में माइनस करेंगे 2d तो क्या आएगा, a माइनस 3d। ये कह सकते हैं a माइनस 3d में जब 2d ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस डी। तो ऐसा जब ये हम यहाँ पर भी 4 नंबर सपोज कर रहे हैं तो क्या इसका सम भी क्या आ रहा है, ये d देखिए, ये 4d और ये d यहां पर कैंसिल हो जाएंगे। तो जब 4 नंबर एज्यूम कर रहे हो तो ये, अगर 5 करने हो, 5 नंबर्स की बात कर ले तो फिर से कॉमन डिफरेंस d होगा, और ये a माइनस डी जरूर आएगा। इस पे लाइन कर रहे हैं। अब इसमें अगर d ऐड करोगे तो क्या आएगा, a, फिर ऐड करो d, a प्लस डी, फिर ऐड करो d, a प्लस 2d, और माइनस करेंगे तो a माइनस 2d। ठीक है, आसानी से लिखा जा सकता है। इस छोटी सी बात को ध्यान में रख के कि कॉमन डिफरेंस d, 2d, फिर d, और अगर 6 आ गया तो फिर से क्या होगा, 2d। मतलब इन केस इवन में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2d का, ऑड में क्या होगा, d का। 6 की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। और a माइनस डी का ध्यान रखेंगे, ये तो 3 टर्म्स में भी आया था, 4 में भी आया था, और ये 5 में भी आएगा। इसकी हेल्प से आप बाकी नंबर लिख सकते हैं, जिससे कि इनका सम